जय हिंद। चलिए तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को देखते हैं और यह टॉपिक अपने रसायन के चैप्टर से होगा, जिसमें हम लोग समझते हैं कि कौन से तत्व होंगे और कौन सा यौगिक होगा और कौन सा मिश्रण होगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि तत्व, यौगिक और मिश्रण कौन सा होगा। यह एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में यह बात हम पता नहीं कर पाते हैं कि कौन सा तत्व है और कौन सा यौगिक है और कौन सा मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी तत्व है या यौगिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वह अकेले होगा। ठीक है, अकेले होगा तो वह तत्व होगा, और किसी के साथ में होगा तो वह यौगिक होगा, और जिसका सूत्र नहीं होता है वह मिश्रण होता है। ठीक है, परीक्षा में आपसे यह भी चीज पूछा जाएगा कि बताइए तत्व शुद्ध होता है या अशुद्ध होता है। तो आप क्या कहिएगा? तत्व शुद्ध होता है। यौगिक क्या होता है? शुद्ध होता है। और मिश्रण क्या होता है? अशुद्ध होता है। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं कि तत्व का एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में कह लेते हैं लोहा, जिसका संकेत हो जाता है क्या? Fe। उसका होता है हाइड्रोजन, जिसका हम लोग संकेत क्या होता है? H। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? CO, मतलब कोबाल्ट होता है CO। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं यौगिक। यौगिक किसको कहेंगे? जैसे हो गया मेरा जल, H2O। ठीक है, उसके बाद एक होता है CO2। इसी प्रकार से और सब भी होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और सब भी होते हैं। और मिश्रण हम किसको कहेंगे? जिसका सूत्र नहीं होता है। जैसे शरबत, शरबत का कोई सूत्र नहीं होता। ठीक है, अगला होता है वायु, वायु का कोई सूत्र नहीं होता। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हम हम तत्व की पहचान कैसे करेंगे? तो तत्व की पहचान करेंगे, अगर वह अकेले होगा तो वह तत्व होगा, किसी के साथ में होगा तो वह यौगिक होगा, और जिसका सूत्र न होता है वह मिश्रण में आ जाता है। मिश्रण अशुद्ध होता है, यौगिक शुद्ध होता है, तत्व शुद्ध होता है। ठीक है, चलिए तो हम आपको अब कुछ अगले टॉपिक को देखते हैं कि वह क्या होता है। चलिए तो हम लोग वीडियो को फिर से शुरू करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी पदार्थ में जो चेंज होता है वह भौतिक होता है या फिर रासायनिक होता है। ठीक है, भौतिक का अंग्रेजी हो जाता है फिजिकल चेंज, और रासायनिक का हो जाता है केमिकल चेंज। ठीक है, भौतिक क्या होता है? जो कि फिर से मिल जाए। रासायनिक क्या होता है? जो कि फिर से नहीं मिले। ठीक है, और क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, और इसमें रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। फिजिकल में क्या होता है कि अभिक्रिया बार बार होती है, और रासायनिक में क्या होता है कि एक ही बार मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि बर्फ का पिघलना, पानी का जमना, रेत का पानी में घुलना, ठोस बर्फ का CO2 में बदलना। ठीक है, ये हो जाता है अपना भौतिक में आ जाता है। एक सवाल आपसे और पूछ लेगा, जो कि हाल ही में ट्रेंडिंग में सवाल है कि लोहे का चुंबकित होना, यह जो है सो भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, हम लोग रासायनिक को देखते हैं, तो रासायनिक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण होना। ठीक है, पाचन हो जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा, मोमबत्ती का जलना हो जाएगा, उसके बाद दूध का खट्टा होना। ठीक है, अब देखिए दूध का खट्टा होना। ठीक है ना, हम इसको एग्जाम्पल के बाद फिर समझ लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण का होना, पाचन हो जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा, मोमबत्ती का जलना हो जाएगा, और फिर दूध का खट्टा होना हो जाएगा। देखिए यह एग्जाम्पल परीक्षा में आपको बार बार देखने को मिलेगा, यह मिलेगा देखने को, और यह भी एग्जाम्पल परीक्षा में आपको बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह चीज हमें अगर याद रहता है तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया
होने पर मतलब पदार्थ में क्या चीज़ होता है और भौतिक परिवर्तन होने पर पदार्थ में क्या होता है। ठीक है, और यहाँ से हम यह भी चीज़ समझ सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं और फिर भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।